महाराज विष्णु भगवान कहने लगे इनका उपाय तो बतला दो। तब महाराज सनकादिक ऋषि ने कहा कि हमारा श्राप वापस तो नहीं होगा, लेकिन हम उपाय बतला रहे हैं। उपाय क्या बतलाया कि 3 जन्म तक श्राप हमारा और त्रेता कर ही राम निस्तारा। 3 जन्म तक हमारा श्राप है, और जब त्रेता में राम का अवतार होगा तब इनका उद्धार होगा। तब तले के कहाँ रहे कि दरत परत करी गए हूँ मुनीषा, तरस परस करी गए वो मुनीषा, सुनी कर विनयी कहती जगदीशा। महाराज कहेंगे जय और विजय, तुम जाकर के तब तलक जाकर के दीति मैया के गर्भ में उदार करो, दीति मैया के गर्भ में निवास करो। जाहु जनहु दीति गर्भ उदारा, अपनी के कसी सुवन अवतारा। जाकर के वही जय और विजय कहने लगे महाराज सनकादिक ऋषि, तुम जय और विजय जाकर के दीति मैया के गर्भ में निवास करो। जब त्रेता में द्वापर थल त्रेता धर्म रावध ले ही अवतार, त्रेता चौथे चरण में हम करी हैं निस्तार। भगवान विष्णु कहने लगे जाओ, जब हम त्रेता में अवतार लेंगे तब हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज वही जय और विजय जाकर के कौन बने कि समय पाई दीति के उर जाई, और रहे गर्भ 100 वर्ष बिता। महाराज जय और विजय दीति मैया के गर्भ में निवास किया। पहले बालक 100 वर्ष तक रहता था गर्भ में। आज जैसे महाराज जय और विजय दीति मैया के गर्भ में निवास किया, वही दोनों कौन बने कि हिरणाकुश हिरणाक्ष प्रचंडा, हिरणाकुश हिरणाक्ष प्रचंडा, जुड़वा जने सुरन मद खंडा। कौन बने कि हिरणाकुश हिरणाक्ष प्रचंडा, और जुड़वा जने सुरन मद खंडा। वही जय और विजय जाकर के हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने। और हिरणाकश्यप की और हिरणाक्ष की दुश्मनी, हिरणाकश्यप की और महाराज विष्णु की दुश्मनी कोई और नहीं थी। ये हिरणाक्ष जो था ये इस पृथ्वी को चुरा ले गया था। जब पृथ्वी को चुरा ले गया तो हिरणाक्ष जाकर के पाताल में विष्टा कक्ष में दाब दिया। भगवान विष्णु ने सूकर का वेश बना करके और हिरणाक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को लेकर के आए।
उसी दिन से महाराज हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु से दुश्मनी मानने लगा, क्योंकि भाई 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 होता है। भाई चाहे जैसा हो, लेकिन अगर भाई पर आंच आती है तो हम और आप भाई के लिए सब कुछ, क्योंकि बताया भी गया है कि काहे मन बिया करुइला गई, काहे मन लगई शीतली अच्छा। काहे मन बिया करुइला गई, काहे मन लगई शीतली अच्छा। काहे म भैया बैरियला गई, रनमा कहई दाहिनी बा। तो काहे से बिया करुइला गई, बैठत लगई शीतली अच्छा। किसम भैया बैरियला गई, रनमा कहई दाहिनी बा। समय समया की बातें हैं, समया पर बारंबार। आज महाराज हिरण्याकश्यप के भाई को जब हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वध कर दिया, उसी दिन से हिरण्याकश्यप महाराज विष्णु से कहने लगा कि जब तक हम अपने भाई का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उसी दिन से विष्णु भगवान का कहीं पर हिरण्याकश्यप नाम नहीं लेने देता था। आज जैसे महाराज हिरण्याकश्यप बहुत अत्याचार करने लगा, तो भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके और हिरण्याकश्यप का वध किया था कि प्रभु नरसिंह रूप एक मारा, अपनी बराह बने एक संहार। आज वही जय और विजय जब हिरण्याकश्यप बने और हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का वध किया विष्णु भगवान ने, फिर कौन बने कि कुंभकर्ण रावण भेजाई। कुंभकर्ण रावण भेजाई, ऑस्ट्रेलिया बने उखल माई। भगवान ने एक अवतार लेकर के उनका वध कर दिया, उनका उद्धार किया, और वही जाकर के जय और विजय रावण बने, उनका भी उद्धार किया। लेकिन इधर भोले बाबा से माँ भवानी पूछ रही, बाबा जब अवतार लिया लेकिन भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण क्यों किया? भैया जय और विजय का उद्धार किया, लेकिन परमपिता परमात्मा अगर चाहते तो वहां से भी राक्षसों को मार सकते थे, है नहीं भैया? अगर चाहते तो सब कहीं से भगवान मार सकते, क्योंकि वो तो अंतर्यामी। माँ भवानी भोले बाबा से पूछने लगी, बाबा मनुष्य का रूप धारण क्यों किया? भोले बाबा कहने लगे, देवी एक बार की बात, एक राक्षस बहुत अत्याचार कर रहा था, सब देवताओं ने मिल करके उस राक्षस का वध किया, वृत्तासुरदानों का, और जब सबने मिल करके उस राक्षस का वध किया तो इंद्र महाराज ब्रह्मा सब लोग मिल करके, भोले बाबा सब लोग मिल करके वृत्तासुरदानों का वध किया। लेकिन इंद्र कहने लगा कि उस राक्षस को अगर हम न होते तो कोई मार नहीं पाता। अब भैया हम सबके आ जाए नहीं आ जाए, जैसे भागवत हो लगा, पंचायती भागवत बहुत जने कहा लगा हम जो न होते तो कहा हो ही न पाओ, तो भैया दूसरे लोग गुस्सा नहीं। अब जैसे महाराज इंद्र कहने लगा कि अगर हम न होते तो कोई मार नहीं पाता, भोले बाबा नाराज हो गए। जब भोले बाबा नाराज हो गए और इतना नाराज हुए भोले बाबा कि भोले बाबा का क्रोध नहीं रुक रहा। अब क्रोध नहीं रुक रहा तो देवताओं ने विचार किया कि एक कलप
सुरपति मधु देखी और भयऊ शंभु मन क्रोध विषय। इतना क्रोधित हुए भोले बाबा कि भोले बाबा का क्रोध नहीं रुक रहा। तो सब देवताओं ने विचार किया कि अगर भोले बाबा का क्रोध इंद्र पर पड़ गया तो इंद्र जल करके भस्म हो जाएगा। तो भोले बाबा का क्रोध कहाँ ले गए? समुद्र में डाल दिया। और जैसे समुद्र में डाला तो रुका न क्रोध अग्नि शिव पटका। क्रोध नहीं रुका तो भोले बाबा का क्रोध देवताओं ने समुद्र में डाल दिया। और जैसे समुद्र में डाला तो महाराज भोले बाबा के क्रोध से एक बालक उत्पन्न हो गया कि गिरा सिंधु का न क्रोध अग्नि शिव पटका और गिरा सिंधु बालक बनी खटका। जैसे समुद्र में डाला तो समुद्र भोले बाबा के क्रोध से बालक उत्पन्न हो गया। और जब बालक उत्पन्न हुआ तो बालक इतना रो रहा है, इतना रो रहा कि आज वो बालक चुप नहीं हो रहा है। अब भैया लड़का रोवे लगा तो नीक लगा नीक बहुत जने कहा अरे ले जाओ यार वैसी बहुत चेपों के है नहीं कहा लगा। अब वो बालक इतना रो रहा है, इतना रोता है कि सारे देवता उससे डरने लगे। सारे देवता डर रहे हैं। जब सारे देवता ब्रह्मा के पास गए, बालक बहुत रो रहा है। जब सब ब्रह्मा के पास गए, महाराज हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ये बालक इतना रो रहा है, इससे सारे देवता डर रहे हैं। महाराज ब्रह्मा उस बालक के पास आए कि तेहि रोवत सुर डरी गए, कहा बिरंचि समुझाई, चुपहु बाल विधि की गही, दाढ़ी सुत किलकाय। जैसे ब्रह्मा उस बालक के पास गए तो बाबा के भैया दाढ़ी बड़ी बड़ी लागिन हो। जैसे बालक के पास गए, बाबा के दाढ़ी पकड़ लिया। अब जब दाढ़ी पकड़ ले तो चाहे जैसे बाबा करे रहो, और तुम्हारी कोई दाढ़ी पकड़ ले तो क्या तुम बोल पे? बालक से कहने लगे चुप हो जाओ। बालक कहने लगा पहले हमारे माता पिता का नाम बताओ कि हमारे माता पिता कौन है। महाराज ब्रह्मा कहने लगे पहले दाढ़ी तो छोड़ो, तब तो बताए कि ऐसे बोल गया। और बाबा भैया बाबा कई प्रकार के होते, क्योंकि बाबा एक होत बनुआ बाबा है नहीं भैया, एक होत कपड़ा रंगवा बाबा है, असली नकली कतली फसली, इनसे बच जा जानो जगत से बच गए। लिखा है कबीर साहब ने क्या कि साहेब मन ना रंगायो। ये कथा सुनने से क्या फायदा अगर तुम्हारा मन सच्चा नहीं है भैया। अगर तुम्हारा मन सच्चा नहीं है तो चाहे मन चंगा तो कठौती में गंगा है। बैठ कथा में यहाँ और मन तुम्हारा रखा ख्याता फलदाय होई भैया है। क्योंकि जब जाओ कथा सुनने के लिए तो तन मन धन तीनों चीजें लगाना चाहिए कि साहेब मन ना रंगायो, रंगायो कपड़ा साहेब मन ना रंगायो,
बाबा बनते हैं तो जानते हो किस प्रकार से बनते हैं। दाढ़ी रखाइने मूछ रखाइने, दाढ़ी रखाइने मूछ रखाइने, दाढ़ी रखाइने, मूछ रखाइने, दाढ़ी रखाइने मूछ रखाइने, बाल रखाइने, बाल रखाइने, बने हैं बकरा साहेब मन ना रंगायो। कपड़ा साहेब मन ना रंगायो, कपड़ा साहेब मन ना रंगायो। और भैया मस्तक तिलक वस्त्र सब पीले, मस्तक तिलक, वस्त्र सब पीले, मस्तक तिलक वस्त्र सब पीले, मस्तक तिलक, वस्त्र सब पीले, घर घर पूजाई का, घर घर पूजाई का होई कैल बरा साहेब मन ना रंगायो। रंगायो कपड़ा साहेब मन ना रंगायो, रंगायो कपड़ा साहेब मन ना रंगायो। और अच्छा ही नहीं बाबा ने सुन ले पहले नहीं गया तनु को नहीं बाबा बने और रात के धोती पहले तक नाचते नहीं नाचते। बाल रखाइने मूछ झुलाइने, बाल रखाइने मूछ झुलाइने, बाल रखाइने, मूछ झुलाइने, बाल रखाइने मूछ झुलाइने, बाल रखाइने मूछ झुलाइने, पुरजन नारी, पुरजन नारी बने हैं हिजरा साहेब मन ना रंगायो। रंगायो कपड़ा साहेब मन ना रंगायो, रंगायो कपड़ा साहेब मन ना रंगायो। और भैया मदिरा पान मांस खूब खावई, मदिरा पान, मांस खूब खावई, मदिरा पान मांस खूब खावई, मदिरा पान मांस खूब खावई, सबहु नाहिने, सबहु नाही हृदय संभरा साहेब मन ना रंगायो। रंगायो कपड़ा साहेब मन ना रंगायो, रंगायो कपड़ा साहेब मन ना रंगायो, रंगायो कपड़ा साहेब मन ना रंगायो। रंगायो कपड़ा साहेब मन ना रंगायो, रंगायो कपड़ा साहेब मन ना रंगायो। बिपुल रामचंद्र भगवान की, जय हो, गोविंद भगवान की। जय हो। आज जैसे महाराज ब्रह्मा गए तो ब्रह्मा की उस बालक ने दाढ़ी पकड़ लिया। जब दाढ़ी पकड़ लिया तो आज ब्रह्मा कहने लगे बेटा हमारी दाढ़ी तो छोड़ो, तब हम नाम बताएं तुम्हारे माता पिता का। बालक कहने लगा सुनो पहले हमारे माता पिता का नाम बतलाओ तब हम तुम्हारी दाढ़ी छोड़ेंगे। आज ब्रह्मा कहने लगे सुनो तुम हमारी दाढ़ी छोड़ो, हम तुम्हारे माता पिता का नाम बतला रहे कि शंभु भये ताके पितु माता और धरेऊ जलंधर नाम विधान। ब्रह्मा की दाढ़ी छोड़ा, ब्रह्मा महाराज ने उसको बतलाया कि बेटा तुम्हारे पिता भोले बाबा है और माता भी भोले बाबा है। आज महाराज जैसे इतना कहा और उस बालक का नाम क्या रखा ब्रह्मा ने? जालंधर नाम रखा। जालंधर का नाम सभी लोगों ने सुना हो, जालंधर भोले बाबा का पुत्र है। आज जालंधर जाकर के जब नाम पाया तो जालंधर जाकर के तपस्या करने लगा और जब तपस्या किया तो किया जालंधर ने तप भारी।